हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पौधों का कौन सा लक्षण कार्यकी सूखी मृदा के लिए अनुकूलित नहीं है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए न्यूमेटोफोर, विकल्प बी धसे रंध्र, विकल्प सी विविवरी, विकल्प डी अविकसित संवहन ऊतक। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है शुष्क मृदा। देखिए, अगर बात की जाए शुष्क मृदा के विषय में तो वह क्या होती है? शारीरिक रूप से शुष्क मृदा का अर्थ क्या होता है? मिट्टी में पानी तो मौजूद है, मिट्टी में पानी मौजूद है, पानी मौजूद है, परंतु नमक के उच्च स्तर के कारण नमक के उच्च स्तर के कारण यह पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए, अगर बात करें हम शुष्क मृदा या हम उसे सूखी मृदा कहते हैं, तो यह कैसी मृदा होती है? इस मृदा में पानी तो मौजूद होता है, परंतु इस मृदा में क्या होता है? पानी में जो नमक का स्तर होता है वह ज्यादा होने के कारण यह पानी जो होता है पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। देखिए, अगर प्रश्न को देखें तो प्रश्न में क्या कहा गया है? पौधों का कौन सा लक्षण कार्यकी सूखी मृदा के लिए अनुकूलित नहीं है? कौन सा अनुकूलित नहीं है, हमें यह बताना है। विकल्प ए दिया गया है न्यूमेटोफोर। तो देखिए, अगर हम बात करें शुष्क मृदा में तो देखिए ऐसे पौधे में कुछ विशेषताएं देखी जाती है जो कहाँ होते हैं, जो किसमें होते हैं? शुष्क मृदा में होते हैं। जैसे विशेषताएं क्या देखी जाती है इनमें क्या देखने को मिलता है? इनमें न्यूमेटोफोरस देखने को मिलता है, और इसमें विविपरी की उपस्थिति होती है। विविपरी की उपस्थिति होती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि इन पौधों में न्यूमेटोपोरस देखने को मिलते हैं। न्यूमेटोपोरस क्या होते हैं? वे पौधे जिनमें क्या होते हैं, जो जड़ें होती हैं वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर न्यूमेटोफोरस देखने को मिलते हैं, विविपरी की उपलब्धि देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है मैंग्रोव पौधे। इसका उदाहरण क्या है? मैंग्रोव पौधे क्या है? इस शुष्क मृदा का अच्छा उदाहरण है। मैंग्रोव पौधों में क्या देखा जाता है? मैंग्रोव पौधों में शुष्क मृदा में देखे जाते हैं। तो देखिए, पहला विकल्प दिया है न्यूमेटोफोर। तो न्यूमेटोफोर क्या है? सूखी मृदा में होते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत, क्योंकि हमें बताना है नहीं होते। विकल्प बी दिया गया है धसे रंध्र। देखिए, अगर बात की जाए धसे रंध्र की तो धसे रंध्र यह शुष्क मृदा में नहीं पाए जाते हैं। धसे रंध्र यह जीरोफाइटिक में देखे जाते हैं। यह जीरोफाइटिक में देखे जाते हैं। देखिए, अगर बात करें जीरोफाइट्स के बारे में या जीरोफाइटिक के बारे में, तो जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जहां पर क्या होता है? सीमित जल की आपूर्ति होती है, और सीमित जल की आपूर्ति के अनुसार पौधे अपने आप को क्या कर लेते हैं? अनुकूलित करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। लेकिन शुष्क मृदा में क्या होता है? पानी मौजूद होता है, लेकिन उसमें उच्च लवण के कारण क्या होता है? उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन जीरोफाइट्स में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, या हम क्या पानी मौजूद नहीं होता है। तो विकल्प बी देखिए यहाँ पर क्या है? अनुकूलित नहीं है सूखी मृदा के लिए। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प सी विविपरी, अभी मैंने बताया कि विविपरी की उपस्थिति होती है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है अविकसित संवहन ऊतक। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि अविकसित संवहन ऊतक होते हैं।
तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।